यार इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पेल के रख दिया। इंडिया ने काली आंधी को वहां वहां मारा है जहाँ पे काली आंधी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची कि भाई आप इंडिया में आए और आप सूखे चले जाए, कैसे हो सकता है। भाई इंडिया ने खुद इनको 2 सेंचुरी करने दी है कि भाई आप आइंदा से ये ना हो कि हमसे सीरीज खेलने ना आए, आप भाग जाए कि भाई इंडिया वाले तो मारते बहुत है, खुद 5-5 बंदे बारी लेते हैं। अगले दफा अगले को कहते हैं आप आओ 20-20 बंदे बारी लो, और फिर भी वो इंडिया के मुकाबले में नहीं आ सकते। इसको पहली तो अल्फाज नहीं है सीरियसली, क्योंकि आपने कहा कि आते ही तो उनका काम ही है कि आते ही हर किसी को बताना कि हम कौन हैं और हमारी टीम का क्या नाम है और हम जो जर्सीज पहन के आते हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है। और यहाँ पर आपने जिस तरह से बात की तो आप पहला टेस्ट मैच उठाकर देखें 162 का जो लीड थी वो वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को दी, इंडिया ने उतार के ये फेंकी के भाई जाओ। उसके बाद कह लें कि सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, इंडिया ने 518 किए और वेस्ट इंडीज़ को कहा कि हमारे पास 2 टेस्ट मैच है, 5-6 तो है नहीं है कि हम आपको एक मैच एज अ गिफ्ट दे दें। तो उन्होंने कहा कि चलो आप 2-2 बारियां लगा लो आकर। उन्होंने 2-2 बारियां की, उन्हें मौका दिया 2-2 बार खेलो, हम आपको खिलाते हैं। ठीक है, लेकिन नो डाउट बाद में वेस्ट इंडीज़ को होश है कि हमने भी सेंचुरीज करनी है। उनकी तरफ से भी सेंचुरीज हम लोगों को नजर आई हैं। और जिस तरह से आप देखें कि इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, कुलदीप यादव की विकेट्स, जडेजा की विकेट्स, बुमराह की विकेट्स, वाशिंगटन सुंदर की आप बात कर रहे हैं, को इतने बुरे तरीके से हराया है, बहुत बुरे तरीके से हराया है, वाइट वॉश किया है। और ये तो भाई टीम ही नहीं थी इतने कैपेबल कि आप इसके सामने कुछ कर सकें। आगे जो टीम आने वाली है ना, असल मजा वो टीम देने वाली है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। और जहाँ पे पाकिस्तान कुट रहे साउथ अफ्रीका को, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाकर ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचाए। और कहते हैं भाई टीम इंडिया का राज जो क्रिकेट पे वो कर रहे हैं, आज इंडिया ने फिर बता दिया कि भाई क्रिकेट पे जो राज चल रहा है वो टीम इंडिया का, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी टीम हो, इंडिया छोड़ने वाली नहीं है भाई। जिस तरह आज जायसवाल की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, भाई क्या बॉलर है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस जीत पर और 5वें दिन में कैसे खेल चला गया? इंडिया तो वो टीम है जो 3 दिन में खत्म करने वाली है। अगर पहले मैच की बात करें तो भाई पहला मैच 3 दिन में खत्म हो गया, और आज अगर बात करें तो भाई 5वें दिन तक ये खेल चला गया। देखिए नो डाउट आपने बहुत बड़े मजे की बात किया। मैं अगर सीरीज का एनालिसिस करूं तो पहले मैच के अंदर आप देखिए 5 इतने बाड़ी ली और वेस्ट इंडीज को 20 बंदों की, जैसे भाई ने कहा 20 बंदों की बाड़ी दिलवा के एक इनिंग और 140 रन से इंडिया ने जो है वो मैच जीता। दूसरे मैच के अंदर आ जाते हैं तो दूसरे मैच में देखिए अब इंडिया पहले बाड़ी करते हैं, 5 बंदे बाड़ी करते हैं और 518 एग्जैक्टली 518 जो है वो बोर्ड पे लगता है। वेस्ट इंडीज बाड़ी करता है, उसके बाद दोबारा वेस्ट इंडीज 20 बंदे बाड़ी करते हैं तो 121 का जो है टारगेट बनता है। क्या स्कोर? कुछ भी स्कोर नहीं है। एग्जैक्टली आप देखिए इंडिया ने बेसिकली, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया ने असल में वेस्ट इंडीज को बताया कि आपके पास होते होंगे ब्रायन लारा, आपके पास होगा क्रिस गेल, आपके पास होगा डैरेन सैमी, गुजर गए वो टाइम। अब जो टाइम है वो इंडिया का होना चाहिए। देखिए क्रिकेट के दौर दुनिया के अंदर इंडिया जो है वो रूल करता हुआ नजर आ रहा है। आप और चाहे टेस्ट दे ले, चाहे ओडीआई दे ले, चाहे टी20 दे ले, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इंडिया ने रूल किया हुआ और कर भी रहा है। आप इसका एस्टिमेट यहाँ से लगाएंगे। आप वेस्ट इंडीज की बात करें, आप इंग्लैंड के जो लास्ट सीरीज हुई है टेस्ट की, उसके उनके घर में जाके उन्होंने इंडिया की टीम ने क्या किया, यंगस्टर ने डबल सेंचुरी की। जायसवाल नया प्लेयर, क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर है, 22 साल नौजवान है, आता है भाई जहाँ खड़ा होता है भाई डबल सेंचुरी का ही सोचता है। और देखें अभी भी हमें इससे यही उम्मीद थी कि डबल सेंचुरी करेगा, लेकिन भाई उस बंदे ने 175 तो पहले मैच में ही कर दिया। क्या कहेंगे सर? बात करें भाई, कह रहे थे ब्रेन लारा वेस्ट इंडीज की टीम में था, इंडिया की टीम में हर बंदा ही ब्रेन लारा बना हुआ है। जायसवाल को बात करें भाई वो आउट आप ब्रेन लारा ना हर इंडिया की टीम में हर किसी को, उनके पास अपने क्रिकेट के खुदा है, सौरव गंगोली है, राहुल द्रविड़ है, उसके बाद कपिल देव है। लाइक उनके पास एक अलग क्लास है। ब्रेन लारा ठीक है क्लास थी, बहुत बड़ा अपने इरा का बैट्समैन था, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया के पास हर एरा में एक बड़ा बैट्समैन आया है। ये पॉइंट में उठाना चाहता। उनके पास एक इरा का ब्रेन लारा था, उसके बाद डैरेन सैमी ब्रेन लारा के जैसा लेवल पे नहीं आया, डीजे ब्रावो वैसा नहीं आया, क्रिस गेल वैसा नहीं आया। लेकिन आप देखिए इंडिया के पास अगर कपिल देव था 18 के अंदर, उसके बाद 19 के अंदर उनके पास कौन आया? सचिन आया, उसके बाद राहुल द्रविड़ आया, उसके बाद उनके पास विराट आया, रोहित आया। लाइक उन्होंने हर एरा में, हर डेकेड में एक ऐसा बैट्समैन, ऐसा प्लेयर पैदा किया जिसका चर्चा बोल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा सर आप मुझे ये बताइएगा, बॉलिंग की थोड़ी सी बात करते हैं भाई। यहाँ पे तो हमें एक बहुत बड़ा बॉलर नजर आया। पाकिस्तानी पब्लिक जो है, स्पेशली अगर जो एक्स क्रिकेटर है, वो मीडिया पर बैठे ये क्राइंग करते नजर आ रहे थे, ये चिल्लाते नजर आ रहे थे कि भाई ये एक इतना बड़ा बॉलर जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान के बॉलर ले लो। भाई पाकिस्तानी भीख मंगिया हमेशा अपने प्लेयर क्रिएट नहीं करता, दूसरों से कहता है कि भाई काश हमें पैट कमिंस मिल जाए, काश हमें रोहित शर्मा, कभी रोहित शर्मा के हो, कभी अभिषेक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अब कुलदीप यादव के पीछे पड़ गए। उस बंदे ने एशिया कप में भी परफॉर्म किया, उस बंदे ने जैसे ही टेस्ट मैच में आया
उधर फिर 8 विकेटें वो लेके चला गया 2 इनिंग के Amazing, अंदर। sir. तो ये इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। ये नहीं है कि तुक्का लग गया। हमारे क्या हो रहा है, हमारे भी तो टेस्ट हो रहा है, उसकी भी बात करें ना आप। हम चाहते हैं ये विकेटें बन जाए, स्पिन विकेटें बन जाए। हम और वो कहते हैं ना किंग ने आपने देखा किंग ने क्या किया भाई, ऐसे किंग, इससे अच्छा किंग को दफा करो। ऐसे किंग होते हैं, उनको बकरी के ऊपर बिठाओ और कहीं छोड़ के आ जाओ कि भाई आप किंग हो। तो जायसवाल क्या है, जायसवाल को फिर क्या अवार्ड दें? शुभमन गिल क्या है, जिसकी एज अ कैप्टन 84 की एवरेज है, तो उनको कहाँ पे छोड़ के आए जो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? तो यार देखें, आप एज अ क्रिकेटर, आप एज अ फैन उनकी तारीफ करें जिनकी बनती है। वो हमसे 100 गुना अच्छा खेल रहे हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से हमने वुमेन का मैच देखा कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडियन वुमेन, तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन को सल्यूट यार, 331 चेज किया, हाईएस्ट कह लें कि वर्ल्ड कप के अंदर। तो यहाँ पर आपने वेस्ट इंडीज़ की बात की, तो वेस्ट इंडीज़ को तो पहले ही पता था कि हम कभी आई थिंक चुके 9 साल हो चुके हैं अभी तक। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, भाई इंडिया हर जगह डोमिनेट करता दिखाई दिया। वो T20 का फॉर्मेट हो, टेस्ट का हो, ओडीआई का हो, बल्कि टेस्ट में भी उसने अपने आप को उनको प्रूव पता है कि किया। डोमिनेंसी क्या होती है, उनका हाँ। माइंडसेट ही डोमिनेंट सेट हुआ हुआ है। उनको पता है, देखिए जायसवाल के 3000 रन पूरे हो गए। शुभमन गिल की आप बात कर ले, उसने एज ए कैप्टन कितने ज्यादा 1000 रन अपना कंप्लीट किया है। 129 उस बंदे ने किया, 175 जायसवाल ने किया, 100+ आप के राहुल ने किया। उसके बाद जडेजा ने कह लें कि 100+ किया। उसके बाद सही सुदर्शन की बात कर लें, 87 उस बंदे ने किया। सारों ने कंट्रीब्यूट किया, और कंट्रीब्यूशन का मतलब ये कि 5 बैट्समैन आपने खिलाए और आप मैच अपने नाम करके चले जाते हो। उसके बाद आप सेकंड इनिंग की बात कर लें, यानी कि सेकंड टेस्ट मैच की बात कर लें, फिर 5 प्लेयर्स खिलाए और 518 हमें होता हुआ दिखाई दिया। आज भी अगर आप बात करें तो देखिए जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आप जैसे सॉरी ब्रायन लारा की जैसे आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जायसवाल हमारे जरा बॉलर्स के ऊपर ना थोड़ा आसान करो, उनको इतना मत मारो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी वो गपशप लगा रहे थे जायसवाल के साथ। और जायसवाल ने कहा कि आई ट्राई, मतलब ही इज ओनली 22 इयर्स ओल्ड, और आपको लग रहा है कि वो 22 इयर्स ओल्ड है, वो मांझा हुआ बैट्समैन नजर आ रहा है हम लोगों को। और हम हैरान है कि दैट इज सो टैलेंटेड एंड लेजेंडरी थे, एक एक्सपीरियंस था, एक ओल्ड था, एक न्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपको आईपीएल से बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे इंडिया को। और जिस तरह से इंडिया परफॉर्म करता है, कुलदीप यादव भाई, हमारा यहाँ मीडिया, हमारे लोग यहाँ बैठ के चला रहे थे कि भाई किसी तरीके से ये बंदा हमें दे दो, क्या करें भाई, हम अब इंडिया से बंदे मांग। आपको वो बंदे लेने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान को कभी किसी जमाने में कहा जाता था कि लैंड ऑफ पेसर्स है ये, तो आप अपने पेसर्स लेकर आए ना। आपको अपने बॉलर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। आप सिफारिश छोड़े, आप पर्ची सिस्टम छोड़े। इतने आज भी आप देखें जिस तरह से उसने नुमान ने, और दूसरे का नाम मैं भूल गई, इतनी अच्छी बॉलिंग की है, तो ये डिजर्व नहीं करते आना, ये डिजर्व करते हैं। अगर बुमराह क्या रीजन है कि हम लोग मतलब इस तरह से नहीं लेकर आते? अगर हम इंडिया की क्योंकि बात करें, हमें प्रॉब्लम है, हमें जीतना पसंद नहीं है, हमें डोमिनेंसी पसंद नहीं है, हमें बगारती पसंद है। कुलदीप यादव की 8 विकेटें हैं, इतनी जबरदस्त। बुमराह की 4 विकेटें हैं, कुलदीप की 8 विकेट्स हैं। यहाँ पर बुमराह ने भी रिकॉर्ड बनाया है, बुमराह की फास्टेस्ट 50 विकेट्स नजर आई हैं हमें इन द होम ग्राउंड। तो यार सो मेनी रिकॉर्ड्स, आप किस रिकॉर्ड को उठाकर बात करेंगे? तो उनको पता है कि अब हमने अपनी बॉलिंग इंप्रूव करनी है, बैटिंग इंप्रूव मतलब करनी है। इंडिया अपने आगे चैंपियन WTC का के लिए वो रेडी है, उसको पता है कि आगे WTC है, हम एक बार निकल चुके हैं वहाँ से, दोबारा नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया डेफिनेटली अपना ब्रेन बना कर आता है घर से कि हमें खेलने के लिए आना है। हमारे जैसे नहीं कि हम बाबर आजम को भी कल देख लें, उसने अपने 3000 रन पूरे किए हैं इसलिए खेलने आया कल कि मैं कोई रिकॉर्ड बना लूँ। उसने रिकॉर्ड बनाया भी और अच्छी बात है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, प्रॉब्लम ये है। कह रहे हैं वो हमसे 100 गुना अच्छा कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जायसवाल की बात करें या शुभमन गिल की बात करें, भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। अच्छा, टेस्ट का अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना दोनों टीमों का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हाँ आप बाबर को साइड पे रख दो, बाबर इज अनदर टॉपिक। पूरी पाकिस्तान की जो साउथ अफ्रीका का साइड खेली है, बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो एक हमें एक डिसेंट टोटल पाकिस्तान के जैसे लगता है पहली इनिंग में नजर आया है। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान ने एक डिसेंट स्कोर 300 समथिंग लगाया स्कोर बोर्ड पे। अब उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की जो टेस्ट बॉलिंग है, बॉलिंग हमेशा पाकिस्तान टीम को बचाती है। ये पाकिस्तान की जो आज का दिन चल रहा है, डे 2 जो चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके अंदर भी साजिद खान और नुमान अली ने पाकिस्तान को फिर बचा लिया। आप देखें 3 विकेट अभी तक वो ले गया नुमान अली। मैं कोई बात जो बात में सीखने लगा, 3 नुमान अली ले गया हुआ है, एक साजिद खान ले गया, एक आगा सलमान ले गया। लाइक साउथ अफ्रीका जो उनका जो डेवॉल्ट ब्रेविस है, जो पागल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ता, न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ता, उसको गोल्डन डक पे साजिद खान आउट कर गया। उसके बाद देखेंगे ठीक है साउथ अफ्रीका साइड से बहुत अच्छी मैं बैटिंग भी नजर आई। उनका जो डी जोर्जी है वो भी 50 करके खड़ा हुआ है, आर्टिकल 70+ करके गया है। लाइक मैच टक्कर का नजर आ रहा है, लेकिन कंपैरिजन जो आप कर रहे हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मेरे ख्याल में अभी कंपैरिजन नहीं बनता। हमारी क्रिकेट को अभी कम से कम 5, 6, 7 साल की ज़रूरत है, 10 साल लगा लो आप, 1 डेकेड की ज़रूरत है कि हमारी टीम, हमारी जो क्रिकेट है वो ग्रूम करे, वो थोड़ा सा तैयार हो और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के डिफरेंट टीम बन के सामने पेश हो। आप देखें इंडिया क्यों वो क्रिकेट के अंदर रूल कर रहा है, उनकी टेस्ट की जो साइड है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ 1-2 प्लेयर्स जो ODI में भी खेलते हैं, जो T20 में खेलते हैं, जैसे शुभमन गिल ले लो, वो कैप्टनशिप कर रहा है, टेस्ट
टेस्ट की भी ODI की भी, तो T20 में एज अ वाइस कैप्टन खेल रहा है। आप ये देखें कि वो जो कर रहे हैं वो रूल इस वजह से कर रहे हैं कि उनके टीम में उनकी जो टीमें हैं तीनों फॉर्मेट की, उनके अंदर 2-3 प्लेयर वो हैं जो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं और बाकी नया टैलेंट आ रहा है जो कि एग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के दिखा रहा है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि हमने खेलना वही है कि 50 पे 50 हो गया, 70 पे 50 हो गया, अब T20 आ जाओ तो 30 पे हम 40 पे जाके 50 कर रहे हैं। लाइक हमें अपने जो माइंडसेट cricket नजर है, नहीं आ हमें रही है माइंडसेट जो है अपने प्लेयर्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी क्रिकेट को थोड़ा ट्रैक से हट के एक रिबिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा ऊपर।